हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो या फिर पूरा का पूरा रीडिंग। देखते हैं कार्ड्स कौन से मिलते हैं। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द चैरियट का। कैंसर का साइन है, आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन जैसे किसी भी रथ के लिए 2 पहिए जरूरी होते हैं, जैसे यहाँ पे ये बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों अगर साथ में चलेंगे तो ही ये रथ आगे बढ़ पाएगा। वैसे ही शायद आपको साथ में लेके जिंदगी में आगे के सफर के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ के ये जो कोई भी पर्सन है जो रथ चला रहा है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी मर्जी से अपने जिंदगी का आगे का सफर कंटिन्यू करना चाहते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको साथ में लेके आगे बढ़ने के बारे में कुछ बातें वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप जो है उनमें से जो भी ड्रिंक्स था वो छलक गया है, जिसको देख के याद करके ये पर्सन सैड हो रहे हैं, लेकिन पीछे अभी भी 2 कप है, उनकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यही मतलब चल रहा है कि शायद आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ पेनफुल शायद बात हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट इनके भी दिल में है और आपके भी दिल में है। उन फीलिंग्स को याद करके थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में है। ये जो प्यार के आप दोनों के रोमांटिक लम्हे थे, जो प्यार भरे पल थे, उनको ये इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो भी सैडनेस इन्होंने फील किया उसके ऊपर राइट नाउ फोकस थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सैड एनर्जी में है। मतलब आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन सैडनेस में बहुत ज्यादा है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे आप इस लेडी की एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इसके हाथ के ऊपर एक पंछी है, लेकिन इसका जो ध्यान है वो किसी और दिशा में है। वैसे ही आपके पर्सन शायद अपनी फैमिली में भी बिजी है, हो सकता है करियर रिलेटेड भी बातें चल रही है, लेकिन वो दिल से राह देख रहे हैं शायद आपकी।
मतलब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो भी शायद पेनफुल बातें आप दोनों में हुई है उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके इन्होंने क्या सोचा है, मे बी इसके बारे में भी कुछ हो सकता है। लेकिन शायद इंतजार कर रहे हैं आपके एक्शन का, ये खुद एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब आपको इग्नोर करने की एनर्जी तो दे रहे हैं, आपको महसूस हो कि ही और शी इज इग्नोरिंग यू, ताकि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले। और फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। वो बस चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ के खुद सामने से ये कप उन्हें ऑफर करें। यानी कि अगर आप उनको मिस कर रही है तो आप सामने से उनको कहे कि आई मिस यू। ये खुद एक्शन लेना नहीं चाहते, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ने के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से। वैसे ही शायद उनकी मर्जी राइट नाउ यही है कि जैसे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये चाहते हैं कि ये अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसा मेरा ध्यान ही नहीं रही था और तुमने मुझे आवाज देके रोका, तुमने ही खुद सामने से आके बात की। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनकी तरफ बढ़े और अपने जज्बात को एक्सप्रेस करें। फिर है सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। विक्ट्री का कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे सब लोग इस पर्सन के लिए एक जश्न जैसा मना रहे हैं कि इसने कुछ हासिल किया है, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे ही अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जब कोई एक्शन लेता है और उस बात को बाकी सब लोग जब तारीफ के काबिल समझते हैं तो एक अलग ही प्राउडनेस फील होता है। वैसे ही ये पर्सन अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सब लोग कहे कि वाह क्या बात है। तो ऐसा शायद कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसी एक्शन जिससे सब लोग उनकी तारीफ करें। अगर ये शादी ब्याह का भी सोच रहे हैं तो भी ऐसा शायद सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ माहौल बने कि जैसे सब लोग वाह वाह करते रह जाए कि क्या अमेजिंग जश्न था या फिर क्या बात है, इस तरह की एनर्जी में है। मतलब सब लोग इनको अप्रिशिएट करें, ऐसी एनर्जी में है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे 3 कप है, यानी कि इस पर्सन के सामने शायद कुछ ऑफर्स है। कोई अपने प्यार को लेके इस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके ही इस कप में खोए हुए है। जैसे यहाँ पे आसमान से ये कप आगे की तरफ आ रहा है, वैसे ही उन्हें आपके वो प्यार भरे जज्बात याद आ रहे हैं। वो चाहते तो है कि इन सब बातों से वो खुद को डाइवर्ट करे। अगर कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह भी वो काफी ज्यादा कर रहे हैं आपको इग्नोर करने के लिए या फिर आपके ख्यालों को थोड़ा सा दूर रखने के लिए। लेकिन हो रहा है उल्टा, आपके ज्यादा से ज्यादा ख्याल उन्हें याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इतना ज्यादा सैडनेस वो फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में था। तो अगर रात को इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह लिए हैं और सुबह हो चुकी है तो भी ये उन पलों को याद कर रहे हैं कि रात को मैंने उस पर्सन को कितना मिस किया, यानी कि आपको कितना मिस किया। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाटएवर यू डू, सक्सेस इज श्योर टू फॉलो। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि हम दिल से अगर कोई बात करने का ठान लेते हैं तो हमें अपना बेस्ट देने की जरूरत होती है, तब जाके कहीं हमें सक्सेस मिलता है। और अगर ये पर्सन जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोच रहे हैं तो इनको यही करना चाहिए जो इनका दिल कह रहा है। अगर इनका दिल आपसे जुड़ने का कह रहा है और उस बात को ये इग्नोर करके जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो पक्का ही है कि उनका दिल वहाँ पे नहीं लगने वाला, क्योंकि पूरी तरह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जब दिल कहीं किसी और दिशा में जा रहा है और दिमाग किसी और दिशा में, तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। और इसको अगर सक्सेस चाहिए इस पर्सन को जिंदगी में, तो अपना दिल और सोल कनेक्शन जो कहता है उसको फॉलो करना ही इनको सही रहेगा, जो शायद ये करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड हमें बताता है कि यूनिवर्स की तरफ से अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं तो ये प्यार का आपका जो कप है वो इनको शांति भी दे रहा है और इनका हीलिंग भी करता है। अब इस पर्सन को अगर यही दिमाग में है कि नहीं आपने सामने से इनको ये कप देना है
और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि आप उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जाए, ये नहीं कि ये ऐसा आए आपको मनाने के लिए। ये आपकी दिशा में भी आ सकते हैं, लेकिन शायद ये इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो इन्हें पीस मिल रहा है और ना ही इनकी हीलिंग हो रही है। शायद इसलिए ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इट्स टाइम टू शो योर काइंडनेस टू अदर्स बाय हेल्पिंग देम। इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर इट। तो जैसे ये कार्ड बताता है कि हम अगर किसी को सच्चे दिल से मदद करें तो कहीं न कहीं हमें उस पर्सन की दुआ तो लगती ही है। वैसे ही उसी तरह से जब हमें जिंदगी में किसी की मदद की जरूरत होती है तो उस पर्सन की या फिर किसी और की मदद लेना बुरा नहीं होता। हमें जरूरत है और ऐसे में हम अगर किसी की मदद लें तो हमें वो हेल्प भी मिल जाती है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये पर्सन शायद आपकी हेल्प चाहते हैं, मतलब कुछ इमोशंस है उनके जो ये आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये अपने जज्बात आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। फिर है द टावर। टावर का कार्ड जब भी आता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग माहौल काफी ज्यादा होता है। ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन इवन द वर्स्ट सिचुएशन, इट्स लाइफ स्टफ हैपेंस। तो जैसे जिंदगी है, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजें हमारे दिल के मुताबिक हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें भी होती है, लेकिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। और ऐसा ही अगर इस पर्सन की जिंदगी में कुछ हो रहा है जो इन्होंने सोचा नहीं था और कुछ बातें इनके मन के अगेंस्ट हुई है, तो उनको उन बातों से खुद को संभालना होगा। और फिर भी जैसे यहाँ पे 3 कप तो छलक चुके हैं, लेकिन 2 कप तो है। इन 2 कप से वो नया स्टार्ट ले सकते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। हर एक सिचुएशन में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है। उस पॉजिटिविटी को फॉलो करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तब जाके कहीं हम अपने हैप्पीनेस को पा सकते हैं। तो यही शायद यहाँ पे ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। फिर है द सन। इट्स अ यस कार्ड, कम्प्लीटली पॉजिटिव, टेक टाइम टू एंजॉय द गुड मोमेंट्स। तो यस कार्ड तो आया है, मतलब अगर ये खुद अपनी तरफ से आपकी तरफ आगे बढ़े और आपको कुछ कहे, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, तो आप मना नहीं करने वाले। ये कार्ड यही बताता है कि कम्प्लीटली पॉजिटिव एनर्जी है आपकी साइड से और अच्छा वक्त भी है और अच्छे मोमेंट्स भी इनको मिल सकते हैं। बस इनको जरूरत है एक्शन लेने की। और जैसे द सन का कार्ड होता है, ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो शायद ये पर्सन पॉजिटिविटी में सोच पाए। द लवर्स। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए मैजिकल फीलिंग्स है। ये कितना भी इग्नोर करने की कोशिश क्यों न करे, भले ही ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकते, वैसे ही इनका जो दिल है वो शायद इनको यही एहसास कराता है। आपके साथ उन्होंने जो भी वक्त बिताया है, जो भी फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, वो बातें उन्हें याद आ रही है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। Do you spend more time in thinking of future than actually living in the present? तो ये कार्ड जैसे बताता है कि फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है। जैसे ये कार्ड हमने देखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये तो ठीक है, सही बात है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट प्रेजेंट? प्रेजेंट में क्या है? क्या आप है इनके साथ या नहीं है? तो अकेली जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, वो खुशियाँ मिलेगी जो आपके साथ मिलती है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और प्रेजेंट लम्हे में जीते हुए आपको जो फील कर रहे हैं वो बोलना चाहिए। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। पे अटेंशन, अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। तो अटेंशन देने की जरूरत है, यानी कि फ्यूचर में खोए हुए रहने से अच्छा है कि जो सामने है उसको देखो। अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द ही है, और अपॉर्चुनिटीज यानी अगर आपको वो कॉल मैसेज करे तो आप उनका जवाब नहीं देने वाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे समय का पहिया घूमता रहता है, वैसे ही अभी अगर ये सैडनेस की एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपसे बात होने के बाद ये पहिया घूम सकता है और वही सैडनेस पॉजिटिविटी में बदल सकता है। फिर है जजमेंट। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड डोंट टेक अदर्स जजमेंट ऑन योर हार्ट। तो खुद को जज करना भी
कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ देने जैसा होता है। और साथ ही साथ डोंट जस्ट टेक अदर्स जजमेंट ऑन योर हार्ट। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये बातें भी दिल पे लेने से हमें ही तकलीफ होती है। दुनिया है, लोग है, लोग तो बोलेंगे ही, उनकी ज़बान है। कुछ लोग सोच समझ के बोलना पसंद नहीं करते, जो मुंह में आया वो बोल दिया। जैसे बेवकूफ़ी भरी बातें वो करते रहते हैं। हर एक बात में अपना जजमेंट पास करना, किसी किसी को अपनी अक्ल शो करना जरूरी लगता है। वो ये नहीं समझते कि ऐसी बातें, बेवकूफ़ी भरी बातें दूसरों से कहने से हम अपनी ही बेवकूफ़ी साबित कर रहे हैं, लेकिन उनको बस करना होता है। वैसे ही ऐसे लोगों की बातें दिल पे लेने से हमें तकलीफ भी होती है। और ऐसा अगर कोई आपके बारे में जजमेंट पास कर रहा है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके, इस पर्सन की जिंदगी को लेके, उस बातों के बारे में अगर ये ज्यादा सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या लोगों ने कहा है, इसने ये कहा है, शायद यही सही होगा, ऐसा अगर आप किसी की बातों के बारे में सोचते बैठेंगे तो आपको तो सैडनेस ही मिलने वाला है। तो ना तो खुद को जज करना चाहिए, ना ही दूसरों के जजमेंट को दिल के ऊपर लेना चाहिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। स्ट्रेंथ, रिमाइंड योरसेल्फ योर ओन इनर स्ट्रेंथ, यू ऑलरेडी हैव इट। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बताता है, हर एक पर्सन के अंदर हिम्मत होती है। भगवान ने सबको लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए हैं। जैसे हमें लगता है कि कई बार हमें जब कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो हमें लगता है कि मेरे सामने ही ये सब मुसीबतें क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था। लेकिन दुनिया में सबको प्रॉब्लम्स मिलते ही रहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है एक छोटी सी चींटी का, उसको भी तो दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इतनी सारी मेहनत करती रहती है वो। एक छोटे से पानी का बहाव आया और वो बह जाती है, फिर उसको सरवाइव कैसे करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, वो सब जो इकट्ठा किया था उसने मेहनत करके, उसका क्या, कई सारी बातें होती है। लेकिन जैसे एक चींटी भी सरवाइव करती है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हुए खुद को भी बचाती है, और साथ ही साथ वो किसी प्रॉब्लम में भी फंस जाती है तो उसकी मदद करने को सब लोग आते ही है, ऐसा नहीं। वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आने की कोशिश करती रहती है। अगर एक छोटी सी चींटी इतना कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते। अगर ये बात हम याद रखें तो हमें भी एहसास होता है कि भगवान ने इनर स्ट्रेंथ, एक अंदरूनी हिम्मत सबको दी है, जिसमें हम भी आते हैं। उसी हिम्मत के साथ अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमारे सामने आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो जिंदगी आसान हो जाती है। यही अगर सोचेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो जनरल रीडिंग के मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।